सभी को राम राम नमस्कार। और काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि सर नया वीडियो कब आएगा। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि राजस्थान में आरटी के जो फोरम है वो कब आने वाले हैं 2021 के। काफ़ी मैसेज, कॉल और कमेंट आ रहे हैं और लगातार गुजरात से भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं जिनके फॉर्म मंजूर हो चुके हैं जिला शिक्षा के लिए। तो वो यदि फोरम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप जिला मुख्यालय पर जाकर उसका निवारण कर सकते हो, उसकी डिटेल ले सकते हो कि किस कारण से मेरा फॉर्म जो है वो मंजूर नहीं हुआ है। और राजस्थान के अंतर्गत काफ़ी लोग जो काफ़ी निराश हो रहे हैं कि इस बार आरटी के फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, उनको बताना चाहता हूं कि आरटी के फॉर्म आएंगे। ऐसा नहीं है कि आरटी के फॉर्म नहीं आएंगे, क्योंकि आरटी के फॉर्म हर वर्ष आते हैं। इसी वर्ष क्या है कि कोरोना के कारण जो स्कूलें बंद चल रही थी वो काफ़ी समय बाद अब ओपन हुई है। आज जैसे कि 2 सितंबर है और 2 सितंबर के जो स्कूलें प्रारंभ हो चुकी है, तो इसी सप्ताह के अंतर्गत या इस सप्ताह से अगले सप्ताह के अंतर्गत आरटी के जो फॉर्म है निःशुल्क शिक्षा के फॉर्म आ जाएंगे। और आरटी में जो फॉर्म आएगा इस बार काफ़ी बदलाव होगा। बदलाव ये होगा, अब जो लॉटरी निकली जाएगी वो लॉटरी क्या होगी, ऑनलाइन लॉटरी होगी। विद्यालय स्तर पर कोई भी लॉटरी नहीं निकाली जाएगी। इस बार काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। आप जो विद्यालय के ऑप्शन 20 भरते हो यानी 20 फिलअप करते हो वो इस बार नहीं है। इस बार क्या है कि आपको लिमिट ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे 4 या 5 ऑप्शन होंगे, उसके माध्यम से आपको विद्यालय का क्या करना है, चयन करना है। और जो लॉटरी होगी वो भी क्या होगी, ऑनलाइन होगी। सभी माताओं या जो भी फॉर्म भरने चाहते हैं उनसे निवेदन है मेरा कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो समय से पूर्व आप बनवा लें। काफ़ी मैसेज, कॉल इस प्रकार से आते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी बने नहीं हैं, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाऊं। सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड और दूसरा जो बच्चे का जो डॉक्यूमेंट्स है जन्म प्रमाण पत्र, और जो माता पिता है और माता पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र, बच्चे की नवीनतम 5 फोटो, ये आपके पास में डॉक्यूमेंट जो होते हैं तो आप फॉर्म के अंतर्गत कहीं भी किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होती है। लेकिन कुछ अभिभावक क्या करते हैं कि जो फॉर्म भरने के पश्चात डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, बनवाते हैं, तो उनके सामने अनेक प्रकार की क्या होती है, समस्या होती है। एक भागदौड़ का माहौल हो जाता है। फॉर्म नहीं आया उससे पहले आप ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, और डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं तो उसके पश्चात आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अनेक जो राज्य हैं उनके फॉर्म भर चुके हैं, स्कूल अलॉट हो चुकी है। काफ़ी माता पिता ये भी कॉल मैसेज करते हैं कि सर हमारा जो स्कूल में चयन हो चुका है, क्या ये विद्यालय दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र हो सकता है। इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं है। काफ़ी कॉल आते हैं मेरे पास में, मैसेज आते हैं कि सर मेरा इस स्कूल में मंजूर हो चुका है, मेरा इस स्कूल में प्रवेश मिल चुका है, क्या हमारे को इस दूरी के कारण को दूसरा विद्यालय मिल सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं है। कुछ कमेंट करते हैं कि सर प्रवेश तो हो चुका है लेकिन विद्यालय की ओर से फीस मांगी जा रही है, क्या फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जब आपको पता है कि निःशुल्क एडमिशन है, निःशुल्क पढ़ाई होगी कक्षा 1 से लेकर 8 तक, तो किसी प्रकार की आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके माध्यम से आपको पुस्तक है, किताब है, वो आपको क्या मिलते हैं, निःशुल्क मिलती है। जो भी नोटबुक होती है, विद्यालय की जो सामग्री होती है, वो बालक को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक क्या मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। वो आपको कहीं घबराने की डर की बात नहीं है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा के अंतर्गत अभी फॉर्म आने वाले हैं। राजस्थान है, इसके अंतर्गत फॉर्म आने वाले हैं। गुजरात में फॉर्म भर चुके हैं, दूसरी लिस्ट वहाँ पर जारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में फॉर्म भर चुके हैं, मध्य प्रदेश में फॉर्म भर चुके हैं, बिहार के अंतर्गत फॉर्म भर चुके हैं, दिल्ली के अंतर्गत फॉर्म भर चुके हैं, झारखंड के अंदर फॉर्म भर चुके हैं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत फॉर्म भर चुके हैं। ये जो अन्य राज्य हैं जिसके अंतर्गत अभी फॉर्म भरने बाकी हैं, वो अभिभावक निराश नहीं हो, क्योंकि फॉर्म आने वाले हैं। और फॉर्म आने वाले तो आपको बेसब्री से इंतजार है। उस समय आप डॉक्यूमेंट सब तैयार कर लो, और डॉक्यूमेंट तैयार होने के पश्चात आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स में कोई नाम में समस्या है या आपके एड्रेस में कहीं समस्या है तो उनका आप क्या करो, निवारण कर लो समय से पहले। जब फॉर्म भरे जाते हैं तो उस समय आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना हो। काफ़ी जैसे मैसेज आते हैं कि सर स्कूल अलॉट हो चुकी है, इसके अंतर्गत अब हमें क्या करना चाहिए। क्या अभिभावक
के प्रश्न होते हैं कि सर हमें इनको कुछ राशि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जब निःशुल्क आप अध्ययन करवा रहे हो तो किसी प्रकार की राशि नहीं देनी चाहिए, और राशि दे रहे हो तो विद्यालय में जो आपका प्रवेश है वो निःशुल्क नहीं है। दूसरा प्रश्न अभिभावकों का रहता है कि सर हमने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन इस वर्ष हमारे बच्चे का एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न आते हैं, घुमावदार प्रश्न आते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जिला मुख्यालय पर एक आरटी का मुख्यालय होता है, जो भी आपका जिला है पूरे भारत के अंतर्गत जहां आप निवास करते हो वहां पर जिला जो मुख्यालय है उस मुख्यालय के अंतर्गत आरटी का ऑफिस होता है। उस ऑफिस में जाकर आप पूरी डिटेल ले सकते हो कि हमने सर इस नाम से फॉर्म अप्लाई किया है, इसका इस साल होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो किस कारण से नहीं होगा वो भी आपको कारण वहाँ पर बताया जाएगा। क्योंकि आजकल जो पूरे विभाग ऑनलाइन हो चुके हैं, आप ऑनलाइन जानकारी भी ले सकते हो। ऑनलाइन जानकारी नहीं मिल पाती है तो आप विभाग के अंतर्गत जाकर वहाँ से जानकारी ले सकते हो। काफ़ी राजस्थान से कॉल मैसेज आते हैं कि सर इस बार फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, क्या हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं या नहीं करवाएं, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है तो फॉर्म जो हर बार फरवरी माह में आने होते हैं वो इस बार सितंबर माह चल रहा है, अभी तक फॉर्म नहीं आए। तो एक प्रश्न बनता दिमाग के अंतर्गत कि आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आपको पता है कि प्रतिवर्ष आरटी के फॉर्म आते हैं और फर्स्ट क्लास के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करना होता है। जैसे कोई पूछता है क्वेश्चन कि सर नर्सरी के अंतर्गत एडमिशन होगा या P1 के अंतर्गत, P1, P2, P3 ये तीनों ही क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। अब पूरे भारत में जो प्रवेश होता है वो कक्षा कौन से में होता है, फर्स्ट क्लास में क्या होता है, प्रवेश होता है। तो इसके जो आने वाला समय है, अभी जल्द ही राजस्थान, हरियाणा वहाँ पर फॉर्म आने वाले हैं। गुजरात में फॉर्म भरे जा चुके हैं, काफ़ी स्टेट जहाँ फॉर्म भरे जा चुके हैं, लॉटरी भी आ चुकी है। और काफ़ी जो माता पिताओं के प्रश्न होते हैं कि सर पहले से प्रवेश ले चुके हैं लेकिन अब अगले विद्यालय में जाएंगे तो माता पिता को जो एक मन में भय बना रहता है कि वहाँ प्रवेश होगा या नहीं होगा। जब आपका आरटी के अंतर्गत फॉर्म कंफर्म हो चुका है तो आपका वहाँ पर क्या होगा, प्रवेश होगा। तो जल्द ही राजस्थान के अंतर्गत आरटी के फॉर्म आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।